नमस्कार, आपका स्वागत है आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पर। और आज यहाँ पर गुर्जर महोत्सव के रंग जमे हैं। इसी बीच राष्ट्रमाता पन्ना धाय का जो एक पूरा निर्मल भारत यात्रा का एक मिशन है, उसको लेकर जो टीम काम कर रही है, वो टीम इस महोत्सव में आई है। और इस टीम के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले परिचय करवाऊँ। सर, अपने बारे में बताएं, अपना नाम बताएं। सर, हम राजभवन से आए हुए हैं। नानजी भाई ने हमको बुलाया है और नानजी भाई का ये पन्ना धाय का एक दया है कि हमारे जन्मभूमि में पन्ना धाय का मंदिर बन जावे, तो हम इसलिए इनके साथ पे आए हैं। और हम ये चाहते हैं कि सब गुजर भाइयों को नानजी भाई साथ में लेके चलेंगे तो नानजी भाई का भी बहुत बढ़िया रहेगा। नानजी भाई हर समय में गुजरों के साथ रहते हैं, कहीं भी कोई काम होता है तो नानजी भाई आगे रह के काम करवाते हैं। नानजी भाई का दिल बड़ा है। नानजी भाई ऐसे नहीं कि किसी भी आदमी को साथ में लेके चलते, गले से गले मिला के चलते हैं। नानजी भाई को हम धन्यवाद देते हैं। नानजी भाई आगे बढ़ो, ये हमारी। सर, आपका नाम बताएं। मेरा नाम, वैसे बॉम्बे में रहता हूँ, कपूर सेठ बोलते, पर मैं की सेठ नहीं हूँ। मेरा इनके गांव के बाजू में रहने वाला हूँ। हमारे वहाँ इनके सरपंच हमारे छोकरी है, इनके गांव के बाजू इन्होंने प्रगति किया, वो गांव के बाजू में भी अच्छा काम करवाया इन्होंने। तो सर, वहाँ पर जो नानजी भाई ने जो मंदिर की जहाँ पर नींव रखी है, और वो जो ट्रस्ट वहाँ पर अपना वाटिका बन रही है, वहाँ पर राष्ट्रमाता पन्ना धाय वाटिका जो बना रहे हैं अपन, वहाँ पर मैं जाके आया था। वो एक अलग तरह का जो सपना देखा है, एक नई शुरुआत की है। तो आपने इससे पहले सोचा था कि राष्ट्रमाता पन्ना धाय का भी मंदिर बनेगा? कभी ऐसे कोई आप ख्याल में आया था आपको? ऐसा कभी सोचा नहीं। एक नानजी भाई सपुत्र हुए तो नानजी भाई ने ये काम चालू किया, सब गुजरों के साथ मेरे मिल के काम किया। दुनिया कुछ भी बोले, पर ये आदमी ने राजस्थान से लगा के दिल्ली तक गुजरों की पहचान बनाई। इसके लिए हम इनके आभारी हैं। जी सर, आप अपने नाम बताएं, कहाँ से? मेरा नाम गिरिलाल गुर्जर, पंचायत समिति देगुट, जिला राजसम से मैं उप प्रधान हूँ। और मैं माँ बलिदानी पन्ना धाय स्मारक संस्थान, जो हमारे कमेरी पन्ना धाय का ससुराल था, वहाँ का मैं अध्यक्ष हूँ। और नानजी भाई ने भी एक मन में एक बीड़ा उठाया था मेरे पेनोरमा देख करके कि हमने 2018 में गवर्नमेंट राज्य सरकार से 2 करोड़ रुपए लेकर के हमारी पन्ना धाय का ससुराल है कमेरी में, वहाँ पे हमने पेनोरमा बनाया है। तो ये वहाँ पे आए और उन्होंने देखा कि मैं भी मेरे जन्मभूमि में ऐसा कुछ कदम उठाऊं, तो उन्होंने इतनी बहुत अच्छी सोच है, बड़ी सोच है कि मेरे वहाँ पे भी जो पन्ना धाय की वनस्थली है, उसी पे मैं पन्ना धाय का मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है, हम उनका साथ देंगे और आपका कार्य हम सिद्ध करेंगे। सर, पन्ना धाय का जो मंदिर है उसकी नींव रखी जा चुकी है, और वहाँ पर वनस्थली जो एक ये कह सकते हैं प्रकृति का जो पर्यावरण का काम भी वहाँ पर चल रहा है। तो अभी जो नानजी भाई का मिशन है, उसमें आप अपने इलाके के और आपके लोगों में किस तरह की भावना और किस तरह से आप इनके साथ जुड़ेंगे? अभी इन्होंने सभी समुदायों को, जो हमारे ट्रस्ट बना हुआ है माँ बलिदानी पन्ना धाय स्मारक संस्थान, उसको हम केवल मात्र गुजरों को ही नहीं लिया है, हर वर्ग को उसमें हमने ज्वाइन किया है। और हर वर्ग को शामिल लेकर के, सभी जातियों का सहयोग लेकर के हमने जो पन्ना धाय का पेनोरमा बनाया है, उसी तरह से मैं आप नानजी भाई से भी निवेदन करता हूँ कि हर वर्ग को, हर समाज को साथ में जोड़ करके, आपकी जो कल्पना है कि मेरे जो वनस्थली और पर्यावरण क्षेत्र जो अच्छा आपने डेवलपमेंट किया, वहाँ पर पन्ना धाय का मंदिर बने, तो मैं चाहता हूँ कि सभी समाज वर्ग को साथ में लेकर चले, अपना काम सफल होगा। राष्ट्रमाता पन्ना धाय का मंदिर है, तो इसमें पूरे भारत की जो भागीदारी है वो बहुत ज़रूरी है। और उसका मिशन जो नानजी भाई ने शुरू किया वो तो चल ही रहा है। तो हमारे साथ जो दूसरे मेहमान आए हुए हैं जो इस मिशन से जुड़े हैं, उनको ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने एक शुरुआत की है और आगे काफ़ी उनका जो काम है वो बढ़ रहा है। सर, अपने बारे में बताएं, आप परिचय दीजिए। मैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पेरूलाल गुर्जर मेरा नाम है। वापी में मेरा व्यवसाय है ज्वेलर्स का, और मैं काफ़ी टाइम से नानजी भाई के साथ में हूँ और इनसे जुड़ा हुआ हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माँ पन्ना धाय के उनका एक जुनून है कि मंदिर बनाना है, तो उसके बारे में चल रही है भी चर्चा और काम चल रहा है, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग इनके साथ में। थैंक यू। तो सर, ये तो किसी ने सोचा नहीं था कि मंदिर बहुत सारे बनते हैं, लेकिन माँ राष्ट्रमाता पन्ना धाय का मंदिर बनाना ये अपने आप एक अलग यूनिक विचार है। यूनिक विचार है इनका। तो देखो, अभी सब सर्व समाज को साथ में लेके चलेंगे, तो हम तो यही भावना कर रहे हैं कि बहुत बड़ा मंदिर बनेगा और बन जाएगा। अभी हमारी तो यही भावना है सर। तो अभी आप मिशन में जुड़ चुके हैं? हाँ सर, अभी हम साथ में मिशन में जुड़ चुके हैं। देखिए, आप यहाँ जो पूरी टीम मौजूद है, ये राष्ट्रमाता पन्ना धाय का जो मंदिर बन रहा है उनके ट्रस्ट से जुड़ी हुई टीम है। और साथ ही जो वहाँ पर एक वाटिका है, राजसमंद का गांव है सागर, वहाँ पर जो मिशन चल रहा है उसका अगुवाई या उसके हीरो जो कह सकते हैं वो नानजी भाई है। क्योंकि नानजी भाई ने ये सपना देखा था कि राष्ट्रमाता पन्ना धाय का मंदिर बने। नानजी भाई, इनसे पहले एक मेहमान हमारे साथ। जी, अपने बारे में बताएं। मैं धर्मवीर नागर,
दिल्ली से गुजर जागरण के नाम से मैगजीन निकालता हूँ, मैं उसका संपादक हूँ। नानजी भाई का एक ऐसा मिशन है, ऑल इंडिया बेस पे अपने मिशन को लेकर चल रहे हैं। जब इन्होंने राष्ट्रमाता पन्नाधाय मंदिर की नींव रखी थी तो मैं भी दिल्ली से इनके यहाँ गया था। एक हफ्ते मैं कुंभलगढ़ में रहा था, बहुत अच्छा लगा। और ये पेड़ लगाने का भी, पर्यावरण के बहुत बड़े हितैषी हैं, ये पेड़ लगाने का भी काम कर रहे हैं जगह जगह। हमारे यहाँ भी इन्होंने पेड़ लगाए हैं। ये अपने इतने मिशन को लेकर चल रहे हैं कि बहुत बेहतरीन मिशन है। समाज के बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं नानजी भाई। तो ये जो राष्ट्रमाता पन्नाधाय का मंदिर वाला है, ये एक अपने आप में यूनिक जो एक शुरुआत है, बहुत अनूठा काम ये कर रहे हैं। तो आसपास के जो आपके समुदाय के लोग हैं उनका किस तरह से सहयोग मिल रहा है? देखो साहब, सहयोग की ये बात है, इसमें जो आता है सबको सहयोग करना चाहिए। पन्नाधाय राष्ट्रमाता पन्नाधाय के पहला मंदिर है और मैं कहता हूँ हर स्टेट में ऐसे राष्ट्रमाता पन्नाधाय के एक मंदिर बनने चाहिए जो समाज में एक संदेश जाए और सबको मिलजुल कर गुर्जर समाज को एक संदेश जाना चाहिए कि राष्ट्रमाता पन्नाधाय का मंदिर बन के तैयार हो गया, उससे ही हम सीख लेंगे और स्टेट में भी बनाए जो अपने। देखा आपने किस तरह से एक नई शुरुआत है, वो सभी को बहुत पसंद आ रही है। तो अब आपको मिलवाता हूँ नानजी भाई से जो एक मिनट, तो जो अध्यक्ष है राजसमंद इस मिशन के। तो सर आप बताएं कि क्या मिशन कहाँ तक पहुँचा, आपका क्या प्रगति हुई उसमें? मिशन पर्यावरण से लेके संस्कृति में जोड़ रहे हैं। आने वाले समय में पूरे सर्व समाज को भी जोड़ेंगे, छत्तीसगढ़ समाज को जोड़ेंगे। तो अपने बारे में बताएं, आपका नाम बताएं और मिशन में क्या आपकी भूमिका है? मैं आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट का जिलाध्यक्ष हूँ, राजसमंद संभालता हूँ। भंवर सिंह चौहान मेरा नाम है। तो आपका जो अब तक का काम है उसमें लोगों की किस तरह से भागीदारी हुई है, लोगों का क्या रिएक्शन है? पर्यावरण के प्रति तो काफ़ी जागरूक किया है 5-6 सालों में नानजी भाई ने पूरे ज़िले में। बल्कि पहले तो पेड़ पौधे वितरण कर रहे थे, अब इन्होंने डेवलप भी करना चालू किया है अपने पंचायत को पहले, फिर पूरे ज़िले में करेंगे। तो ये आपने देखा कि जिला अध्यक्ष हैं राजसमंद के। और नानजी भाई की एक और ख़ास बात है कि इन्होंने 1.25 लाख से ज़्यादा पेड़ पौधे हैं अब तक बांटे हैं। तो प्रकृति को लेकर भी उनका एक मिशन चल रहा है। तो एक बहुत ज़बरदस्त वाटिका वो तैयार कर रहे हैं और एक मंदिर का जो जहाँ पर काम है वो भी चल रहा है। तो दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो आपको अब नानजी भाई से मिलवाते हैं कि ये जो मिशन है उनका कैसे शुरू हुआ। नानजी भाई, इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? प्रेरणा का ऐसा सवाल है कि हमारी दादी जो थी वो कुएं में गिर के मर गई थी, हमारे दादाजी के मतलब हमारे पापा के बचपन में। और फिर हमारे फादर की डेथ हुई 2015 में। तब मैं 40 साल की आयु होने के बाद मैं मेरे गांव गया। ऐसा मौका मिला, मैं 3 साल का था और गांव छोड़ दिया हमने, हमारे माता पिता के साथ मजदूरी करने लगे। और जब मैं 40 साल की आयु हुई तब वापस मैं मेरे जन्मभूमि पे गया। तो जाकर मुझे मालूम पड़ा हम जहाँ पानी निकालते थे कुएं से, उस कारण कुएं में पानी नहीं है, वहाँ पे हरियाली नहीं, खेत में कुछ होता नहीं, पहले खेती से ही सब करते थे। तो ऐसा एक विचार हुआ कि यहाँ कुछ करना चाहिए। हमारी कमाई का 6 लाख रुपए सालाना हम खर्च करते थे गुजरात कर्मभूमि पे, वापी, वलसाड़, दमन, उमरगांव में। तो मैं बोला 6 लाख की जगह हम 12 लाख और डालें, 6 लाख की जगह 12 लाख और इन्वॉल्व करें और 18 से 20 लाख रुपए सालाना हम हमारी जन्मभूमि पे खर्च करें। और हमारी जन्मभूमि पे जिन्होंने हमारे माता पिता को मदद की है उनके पोते पोती के लिए कुछ हम करें। हम हमारी धरती का कर्ज तो नहीं उतार सकते हैं, लेकिन हम फर्ज निभाने की कोशिश करेंगे, ये हमारा मानव धर्म है। तो हम संत महात्माओं के साथ बैठकर, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के साथ बैठकर हमने ये प्राप्त किया, अच्छी वाणी, अच्छी सोच प्राप्त की। क्योंकि हमारे गर्वी गुजरात, हमारी कर्म भूमि पे मिट्टी वाणी, मीठा पानी, मीठा भोजन है और हरियाली हरियाली है। तो वो वातावरण का हमने निर्माण किया और वही वातावरण हम राजस्थान में, उसी वातावरण को इन सब हमारे कर्म भूमि के हमारे गुजर बिरादरी के बीच में हम उसे संदेश दे रहे हैं। और राष्ट्रमाता पन्नाधाई का मंदिर, राष्ट्रमाता पन्नाधाई वनस्थली, ये सब बनाने के लिए ये हमने रथ बनाया है। 3 साल तक ये राष्ट्रमाता पन्नाधाई निर्मल भारत बनाओ, इस अभियान को लेकर 3 साल तक पूरे भारत में चलेगा। तो ये जो राष्ट्रमाता पन्नाधाय निर्मल भारत मिशन यात्रा है, तो अब तक आपके क्या क्या काम हुए इसमें? इसमें सिर्फ हमने राष्ट्रमाता पन्नाधाई का एक प्रोग्राम करके 2022 में राष्ट्रमाता पन्नाधाई के नाम पर एक प्रोग्राम किया और राष्ट्रमाता पन्नाधाई का नाम घोषित किया, ये काम किया। उसके बाद में हर साल काम कर कर हमने आज
2.5 लाख पौधे घर घर जाकर राष्ट्रमाता पन्नाधाई पंचवटी पौधशाला घर घर जाकर मैंने दिए 7 सालों में। और अभी एक जगह पे मैंने 50,000 पौधे एक ही जगह पर, जो मेरी जन्मभूमि है उस जगह पे, सरकार की जगह पर, चारागाह ज़मीन पर NOC के द्वारा, परमिशन के द्वारा हमने 50,000 पौधे लगा दिए हैं। आने वाले 3 सालों में हम 1.25 लाख पौधे लगाकर राष्ट्रमाता पन्नाधाई वनस्थली बनाकर एक डेमो पीस बनाकर पूरे 10,000 पंचायतों के बीच में उसे रखा जाएगा शासन प्रशासन के माध्यम से, जिसे राजस्थान की 10,000 पंचायत उस डेमो को अपनाएं और गांव के 10 से 50 किसी उद्योगपति को, दानदाता को लेकर इस प्रोग्राम को किया जा सकता है। क्योंकि सरकार और शासन प्रशासन जिस कार्य को करेगी वो कार्य जनता उसे सफल नहीं करती है। अपने गांव के दानदाताओं से, गांव के भामाशाहों से, गांव के वरिष्ठ समाज सेविकों से जो दान लगेगा, गांव का अगर धन लगेगा तो वो वनस्थली अवश्य सफल होगी। शासन प्रशासन का खाली परमिशन चाहिए, परमिशन और लाइसेंस थोड़ी समय शासन प्रशासन का होना चाहिए। बाकी काम गांव का विकास गांव के लोग ही करेंगे, तब जाके हमारी पंचायतों का विकास अनमोल हो सकता है। बाकी गांव का सरकार का 200 रुपये आता है, उससे लेना और बैठ के खाना, इससे ना तो पंचायत का विकास होगा, ना इस देश का विकास होगा, और ना ही हमारी वीरांगनाएं जो है वो जागरूक होगी। तो नानजी भाई ने एक मॉडल बनाया है अपने गांव में और उस गांव का नाम रखा है सागर, जो कि बहुत ही गंगा सागर, बहुत खूबसूरत नाम है। और एक इसमें चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूं कि नानजी भाई जो आपने एक कार्यक्रम होने जा रहा है महिला दिवस का, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। 8 मार्च के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस है। राष्ट्रमाता पन्नाधाई राष्ट्रीय महिला दिवस बने और उसे राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, उसको राष्ट्रीय भी कहा जाए, राष्ट्रमाता पन्नाधाई राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाए। ये हमारी एक कल्पना है, हमारी सोच है। हम शासन प्रशासन और हमारी बिरादरी से और अन्य मानव समाज से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग राष्ट्रमाता पन्नाधाई को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने में सहयोग करें और 8 मार्च के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस भी घोषित करवाएं। ये हमारी निवेदन है मानव प्राणी से, हर एक भारतीयों से ये अनुरोध है कि अवश्य, ये मैंने एक आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के द्वारा राष्ट्रमाता पन्नाधाई माँ संगठन की शुरुआत की है और आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के द्वारा मैंने एक ऐप बनाया है। आशापुरा हार्डोलिक लिखेंगे तो ऐप आपको मिल जाएगा। आप अवश्य ऐप में जुड़कर इस कार्य का अनमोल भागीदार बन सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण का भागीदार कोई बनाता नहीं है। और पर्यावरण से क्या, पर्यावरण अगर नहीं होगा तो करोड़ों जीव जंतु सब खत्म हो जाएंगे। पर्यावरण रहेगा तो वायु शक्ति रहेगी, पर्यावरण रहेगा तो हर प्राणी रहेगा, पर्यावरण रहेगा तो मानव रहेंगे। मानव खत्म हो जाएगा एक बार चलेगा, लेकिन पर्यावरण खत्म हो जाएगा तो इस धरती का पूरा ब्रह्मांड खत्म हो सकता है। तो ये नानजी भाई का जो एक मिशन है, बहुत ही ज़बरदस्त मिशन है और इसकी शुरुआत उन्होंने की है। तो इसमें लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, खासतौर से आपकी भागीदारी। आप इस मिशन के साथ जुड़िए, क्योंकि ये जो नानजी भाई ने मिशन शुरू किया है ये पूरे भारत का मिशन और एक रास्ता दिखाने वाला मिशन है। तो आपको आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट के साथ जुड़ना है और आशापुरा जो ऐप जो नानजी भाई ने अभी बताया है, आशापुरा हाइड्रोलिक्स जो आप लिखेंगे, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट लिखेंगे तो ऐप की शुरुआत हो जाएगी। आप ऐप को खोल के आप उसको अपने हिसाब से उससे भर सकते हैं पूरा। तो उसमें आपको सब चीज़ें मिलेगी, इस ट्रस्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पता चलेगी। निर्मल भारत मिशन है, उसकी जो आगे की मंजिल क्या है इसके बारे में पता चलेगा। आपको हर चीज़ वहाँ पर उस ऐप पर पता चलेगी। सर अपना नाम बताइए। मैं सुरेश कुमार कौशिक हरियाणा से हूँ और माँ पन्नाधाई जो राष्ट्रीय मिशन है, माता का मिशन, उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। समर्थन इसलिए करता हूँ जिस देश की वीर वीरांगनाएँ अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने बच्चे का चंदन का कुर्बान बलिदान कर सकती हैं देश के लिए, उस बलिदानी माता को राष्ट्रीय माता तो होना ही चाहिए। उसको राष्ट्रीय माता के रूप में निश्चित तौर पर पहचान मिलनी चाहिए। और आशापुरा गांव के जो मानव कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं ये भाई, उनका हम पूर्ण समर्थन करते हैं और इस मांग को सरकार से भी करते हैं
कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से माता पन्नाधाय, माता जीजाबाई, ऐसी ऐसी माताओं के नाम पर इस राष्ट्रीय जो मातृ दिवस के रूप में मनाया जाए, इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। और इसी भाव से कि प्रत्येक समाज की 36 बरादरी को इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य जब भी किया जाता है, जब भी जिसके लिए किया जाता है, वो समाज के लिए किया जाता है। आशापुरा गांव के मानव कल्याण ट्रस्ट निश्चित तौर पर पर्यावरण के क्षेत्र में और समाज को एक रूपता लाने के, एकजुट करने के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करता है। इनको भाई को साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। और इस प्रकार से कार्य जब भी देश में किया जाएगा तो वह निश्चित तौर पर एक सशक्त और विश्व गुरु राष्ट्र होगा, इन्हीं भावना और संभावना के साथ। तो नानजी भाई, आपका जो मिशन है वो खूब पसंद आ रहा है लोगों को? सर, हमारी कल्पनाएं हकीकत में अगर कन्वर्ट होती है तो हम ये समझेंगे कि ये दायित्व इस जीवन में, मुझे ये दायित्व के लिए ही धरती पर जिसने भी भेजा है इस आत्मा को, इस शरीर में, उसने शायद मुझे इसीलिए इस धरती पर भेजा है। ये काम मेरे हाथों के द्वारा स्टार्ट होना है। आगे तो युवा पीढ़ी इसे करेगी या नहीं करेगी, कल्पना रह जाएगी या इतिहास रह जाएगा, या आगे भविष्य उज्जवल होगा, इसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैंने एक शुरुआत करने की कोशिश की है समाज के बीच में। ये अनमोल शुरुआत है और ये शुरुआत सहित आने वाले समय में अपना फूल जरूर खिलाएगी। शुरुआत करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। और एक चीज़ आप देखिए, राष्ट्रमाता पन्नाधाय निर्मल भारत यात्रा, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट, ये आप YouTube पे सर्च करेंगे, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट लिखेंगे तो आपको YouTube चैनल मिल जाएगा, Facebook पे आपको पेज मिल जाएगा, और आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट ऐप है, वेबसाइट है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा मिशन है जिसके साथ जुड़कर आओ हम सब मिलकर पन्नाधाय महाराणा प्रताप निर्मल भारत बनाएं। अगर आप इस मिशन से जुड़ते हैं तो भारत के मिशन से जुड़ेंगे। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई कहानी, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। और एक चीज़ और करिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पर हमारे साथ जुड़िए, और साथ ही जो हमारी वेबसाइट है उस पर ज़रूर आइए, आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट पर। तो आपसे मुलाकात होगी, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।